वेलकम टू नूरी, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड। तो आज मेरे साथ है अडायरा सिंह। शी हैज़ ग्रोन अप सो मच, राइट। मेरे पुराने व्यूअर्स जानते हैं कि मतलब बचपन से इसको देख रहे हैं मेरे पुराने व्यूअर्स। सो वी आर गोइंग टू द साइंस सिटी विच इज़ द एशियाज़ लार्जेस्ट साइंस पार्क। वैसे तो इसका फर्स्ट टाइम है वहाँ, एंड टेक्निकली मेरा भी फर्स्ट टाइम है क्योंकि मैं कोलकाता में मतलब रह रही हूँ बहुत सालों से, 2008 से, बट आई हैव नेवर विजिटेड। यहाँ पे मैंने बहुत जगह पे मैं नहीं गई हूँ। सो आई थॉट ऑफ शेयरिंग दिस विथ यू। और जितने भी लोग कोलकाता के बाहर से देख रहे हैं, जो कोलकाता में रहते हैं, तो जब वो कभी गए होंगे साइंस सिटी, तो उनकी भी जो थोड़ी बहुत मेमोरी है वो रिवाइव हो जाएगी। दे कैन अगेन चेरिश दोज मोमेंट्स। सो येस, से हाई टू माई व्यूअर्स अडायरा। तो अभी मैं, बुधा और अडायरा, वी थ्री आर गोइंग टू द Science City. So those who have not subscribed to my channel yet, do not forget to subscribe to my channel, like my content and share my content with your friends and family. See you at the Science City. See you at the Science City. Yeah. Summer vacation. जब हम छोटे थे तो ये शब्द हमारे लिए कितना ज़्यादा महत्व रखता था। हम पूरे साल इस वेकेशन के लिए वेट करते थे और सोचते थे कि इस बार इस वेकेशन में वही करना है जो लास्ट वेकेशन में नहीं हो पाया। मेरे लिए तो समर वेकेशन का मतलब था कि मैं कलकत्ता आऊँ और नानी के घर रहूँ और कलकत्ता को घूमूँ, और संजोग से अडायरा के लिए भी वैसा ही है। तो इस बार मैंने सोचा था कि जब अडायरा आएगी समर वेकेशन में कोलकाता, तो उसको एक बड़े ही इंटरेस्टिंग जगह पे ले जाऊँगी। तो मेरे पास ऑप्शंस तो कई सारे थे, लेकिन मुझे लगा क्यों ना मैं इस बार साइंस सिटी ले जाऊँ। तो ये रहा आपके लिए साइंस सिटी का व्लॉग। होप यू गाइज विल लव इट। साइंस सिटी में मैजिक टैप एक ऐसा प्रदर्शन है जहां पानी का नल हवा में लटका हुआ दिखाई देता है और उसमें से पानी लगातार बहता रहता है। मैजिक टैप में एक विशेष प्रकार की संरचना का उपयोग किया जाता है। नल के अंदर एक पतली नली लगी होती है जो पानी को ऊपर की तरफ ले जाती है। नली के ऊपर एक छिद्र होता है जहां से पानी बाहर निकलता है। जब पानी नली से बाहर निकलता है तो वो गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी के कारण नीचे गिरता है। लेकिन नल के नीचे एक विशेष प्रकार का प्लेटफॉर्म होता है जो पानी को इकट्ठा करता है और उसे वापस नली में भेज देता है। इस प्रक्रिया के कारण पानी लगातार बहता रहता है और नल हवा में लटका हुआ दिखाई देता है। वेलकम बैक। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द केबल कार। तो यहाँ पे केबल कार का जो टिकट है हमें यहाँ से काटना होगा, सामने, मेरे सामने, और फिर हम जाएंगे रोप वे राइड पे। अब कितना क्या टिकट है ये मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, साइंस सिटी में पहली बात जो है, साइंस सिटी में जो एंट्री फ़ी है वो सबके लिए, मतलब बच्चों से लेकर बड़े तक सबके लिए 70 रुपीज़ है। अगर आप ऑन द वे टिकट काटना चाहते हो तो वो भी पॉसिबल है, क्योंकि ऑनलाइन टिकट काटना अवेलेबल है, मतलब ऑनलाइन बुकिंग इज़ अवेलेबल। अदरवाइज़ आप यहाँ भी आके काट सकते हो, और शाम को 6 बजे ये बंद हो जाता है बाय द वे। तो कोशिश करना कि सबसे अच्छा आने का टाइम यहाँ पे साइंस सिटी में जो है वो है आप 12 बजे तक आ जाओ, फिर आराम से आप 6 बजे तक अंदर घूमते रहो। तो रोप वे का जो टिकट है वो 75 रुपीज़ पर पर्सन है, लेकिन हम अभी नहीं जा पाएंगे बिकॉज़ अगर हम अभी चले गए तो ये रोप वे सीधा हमें साइंस सिटी के बाहर ले जाएगा और फिर हमें घुसने के लिए एंट्री फ़ी देकर साइंस सिटी में घुसना होगा। तो हम इसको लास्ट के लिए रखते हैं, तब तक हम अंदर का जो बाकी कुछ है वो देख लेते हैं। स्माइली स्माइली। अब मैं आपको कुछ दिलचस्प चीज़ें बताऊंगी। सुश्रुत एक प्राचीन भारतीय चिकित्सक शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्हें भारतीय शल्य चिकित्सा, जिसे कि अंग्रेजी में सर्जरी कहा जाता है, उसका जनक माना जाता है और प्लास्टिक सर्जरी का जनक भी माना जाता है। सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता नामक एक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा जिसमें शल्य चिकित्सा, शरीर रचना विज्ञान और चिकित्सा के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत जानकारी दी गई है। सुश्रुत को प्लास्टिक सर्जरी, विशेष रूप से राइनोप्लास्टी, जो कि नाक की सर्जरी होती है, उनके काम के लिए जाना जाता है। सुश्रुत संहिता आयुर्वेद के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है और शल्य चिकित्सा के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। सुश्रुत के काम का न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर की चिकित्सा के क्षेत्र में गहरा प्रभाव पड़ा है। रसशाला यानी कि रस शास्त्र, जिसमें रसायन विज्ञान और जड़ी बूटी खनिज तैयार की जाती है।
रसशाला एक संस्कृत तकनीकी शब्द है जिसका अर्थ है रसायन प्रयोगशाला। ये शब्द पूरे रस शास्त्र साहित्य में प्रयुक्त होता है। रसशास्त्र आयुर्वेद की एक शाखा है जो धातुओं, खनिजों और अन्य पदार्थों, विशेष रूप से पारे यानी कि पारद के साथ काम करती है और उनका उपयोग औषधियों के निर्माण में करती है। इसे भारतीय चिकित्सा पद्धति की एक दवा शाखा और साहित्य की एक शैली के रूप में भी जाना जाता है। एंशिएंट कॉपर स्मेल्टिंग यानी कि प्राचीन तांबा प्रगलन। प्राचीन काल में तांबा गलाने की प्रक्रिया, जिसे धातु कर्म भी कहा जाता है, अयस्कों से तांबा धातु प्राप्त करने की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया थी, जिसमें तांबे के अयस्क जैसे चाल्कोसाइट या क्यूप्राइट को इकट्ठा किया जाता था। फिर अयस्क को छोटे छोटे टुकड़ों में पीस लिया जाता था। एक भट्टी बनाई जाती थी जो आमतौर पर मिट्टी और पत्थरों से बनी होती थी। भट्टी में कोयला या लकड़ी जैसे ईंधन का उपयोग करके उच्च तापमान उत्पन्न किया जाता था और हवा का प्रवाह सुनिश्चित किया जाता था। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि तांबे का उपयोग प्राचीन सभ्यताओं में हथियार, उपकरण और कलाकृतियां बनाने के लिए किया जाता था। इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग और पाकिस्तान में कांस्य युग की एक प्राचीन सभ्यता थी। ये 3300 से 1700 ईसा पूर्व तक अस्तित्व में थी। क्या आपको पता है कि दुनिया की 4 सबसे बड़ी प्राचीन सभ्यताओं में से एक है और अपनी उन्नत शहरी नियोजन, मानकीकृत ईंटों और परिष्कृत जल निकासी प्रणालियों के लिए भी जानी जाती है। अब बात आती है कि इसे सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है। दरअसल खुदाई में प्राप्त हुए अवशेषों से पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लोगों की सोच अत्यंत विकसित थी। उन्होंने पक्के मकानों में रहना आरंभ कर दिया था, क्योंकि इस सभ्यता का विकास सिंधु नदी व उसकी सहायक नदियों के आसपास के क्षेत्र में हुआ था। इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया गया है। ये जो सेक्शन है यहाँ पे वैक्सीनेशन से संबंधित सारी प्रणालियों के बारे में बताया गया था और जैसा कि आप देख सकते हो कि बहुत ही डिटेल्ड वे में मैंने आपको कुछ कुछ चीज़ें दिखाने की कोशिश की है। कहते हैं ना कि स्पाइसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी इफ इट्स टेकन इन अ राइट अमाउंट। जब प्लेग डॉक्टर चिकित्सा करने के लिए जाते थे तो एक प्रॉपर कॉस्ट्यूम में जाते थे और जो कि आप इस मॉडल में ऑलरेडी देख चुके हो। मुझे एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग लगी और मैंने पहली बार ही जाना कि ये जो मास्क ये लोग पहनते थे, जो चोंच आकृति का जहाँ पे आप डिज़ाइन देख रहे हो, वहाँ पे दे यूज टू कीप स्पाइसेस। कैसे स्पाइसेस? दालचीनी, पेपर, क्लोव, जिंजर, टर्मरिक, ये सारी चीज़ें। तो आप सोचो, एक वायरस से बचने के लिए ये सारी चीज़ें वहाँ स्टोर करते थे उस मास्क में, तो शरीर के लिए कंज्यूम करने पे कितनी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये जो रिंग है, इसे रोटेट करने पे आपको तरह तरह के वायरस के बारे में पता चलता है और सबसे बड़ा वायरस जो लास्ट में इसने दर्शाया वो है कोरोना वायरस। तो ये है साइंस सिटी का एक और मेन पॉइंट जो कि 5 माले का है और इसे ख़त्म करने में एटलीस्ट आपको 2 से 3 घंटे तो आराम से लग जाएंगे अगर आप हर एक कुछ एक्सप्लोर करो तो हम ही पूरा इस बार नहीं कर पाए, हम सिर्फ 2 माले तक ही जा पाए और बाकी का कभी और करेंगे। तो आप आगे की वीडियो खुद ही देख लो कि यहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या किया। तो यहाँ जो मैं कर रही हूँ ये उतना भी हार्ड नहीं जितना दिख रहा है, लेकिन मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने इसको चप्पल पहन के ट्राई किया, जो कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए था क्योंकि ग्रिप नहीं बन रहा था और इन चीज़ों की जो मरम्मत है वो ठीक से हो नहीं रही है क्योंकि काफ़ी जगह जंग लगा है, ग्रीजिंग ठीक से नहीं हुई है। तो यही सारी चीज़ें थी।
और यहाँ तो मैंने इतना साइकिल चलाया कि जितना देर मैंने यहाँ बैठ के साइकिल चलाया, मैं साइंस सिटी से अपने घर तक आराम से आ जा सकती थी। I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. Adela, stay with me. Stay with me. This is the mirror maze. Ah, you are excited for this only. I can see you. Can you see me? Adira. Oh, stay with me, I said. Come back the way you went. Exactly come like that. See? Yeah, come with me. Come with me, stay together. You're too small for this. Chalo. Masi, I know how to do a mirror maze. Okay, fine. Masi, Which one is you? Which one is you? Oh, that's a big way. this is so huge. Ah, that's a mirror. That's a mirror maze. Okay, here. You'll get lost in the maze, Adira. Which one is me? That's a mirror. Mommy, run. It's Adira's first time. No, not. It's not first time for me. Look at the camera. How did you enjoy? Say to my viewers. I enjoyed very much. मैं पहली बार चढ़ी थी. I think if I'm not wrong, मसूरी में. If I'm not wrong. Look down. Oh, that's fun. Hey. Oh my god, I'm holding your hand. this is so fun. So fun. Masi, see all the rides. See all the rides we haven't gone to yet. You can see the half of the city. Oh, so good. केबल कार राइड वॉज वेरी गुड क्योंकि शहर का काफ़ी हिस्सा यहाँ से दिख रहा था और सबसे बड़ी बात थी कि सनसेट का टाइम था. मंद मंद सी हवा चल रही थी. हम भी थके थे और पता है जिस दिन हम लोग साइंस सिटी गए उस दिन एकदम भी धूप नहीं निकली थी. हल्की हल्की सी कभी कभी बारिश हो रही थी, अदरवाइज़ मेनली क्लाउडी ही था. तो हमने तो यहाँ बहुत इन्जॉय किया एंड आई गेस आई बिलीव दैट अडारा ने भी इन्जॉय किया होगा. शी वॉज टेलिंग मी कि माशी बहुत इन्जॉय किया बट आई वॉन्ट हर टू कम अगेन ओवर हियर. जब वो और थोड़ी सी बड़ी हो जाए ना तब उसके लिए ये जगह एक्सप्लोर करने लायक हो जाएगा और भी ज़्यादा. तो मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन यू गाइज टेक केयर एंड गिव मी अ लॉट ऑफ लव. हैव अ नूरी नाइट.